सर क्या डिजिटल मार्केटिंग टफ है एज अ बिगिनर के लिए? मैक आप पूछ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो किसी बिगिनर के लिए टफ है या आसान है, राइट? देखो, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग ना टफ है ना आसान है। ठीक है, इस पे दो फैक्टर बहुत जरूरी है। पहला है कि आपका जो ट्रेनर है वो किस तरह से है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर उसको टीचिंग अच्छे से आती है तो उसके लिए किसी भी बच्चे को ट्रेन करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? सेकंड आता है इन्वायरमेंट का। ठीक है, अगर आपको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता है और बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा लाइक बच्चा है, पर उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट आप ऐसे समझिए कि आज क्या मार्केट में चल रहा है, कौन से ऐसे नए टूल आ चुके हैं। ठीक है, एजेंसीज में क्या डिमांड है। ठीक है, अगर ये इंस्टीट्यूशंस को पता होगा तो वो बच्चे को वही चीज करवाएगा जो वहां पे डिमांड है, राइट? और इसी इन्वायरमेंट में रह के, अच्छे माहौल में रह के, अच्छा उसका अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करके, ठीक है, वो अपने आप को ग्रूम करेगा। ठीक है, तो कोई फैक्ट मैटर नहीं करता कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या कितना उसको नहीं आता है। हमारे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जो +2 पास थे, 10th में किया था, उन्होंने कंप्यूटर कभी खोल के देखा नहीं था, आज वो IT कंपनी में एक अच्छी जॉब प्रोफाइल पे है। रीजन बीइंग एक अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा ट्रेनर, और आपका जो सिलेबस है वो कितना अप टू डेट है, कितना अपग्रेडेड है, कितना कौन से टाइम पे वो अपडेट हो रहा है, और उसको सिखाने का प्रोसीजर कैसे है। जैसे कई बार होता है कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट या आउटकम अलग अलग हो सकती है, तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस का जो इन्वायरमेंट है या बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट है। तो जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास कस्टमाइज कोर्स होते हैं हर एक बच्चे के लिए, अलग अलग तरह के जो उसकी डिमांड है हम वो पूरी करते हैं, राइट? तो जो आपका क्वेश्चन था कि भाई बच्चों को टफ रहेगा या आसान रहेगा, मैं कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, पहले अपने अंदर चाहत पैदा करो। ठीक है, आपके पास इतना माइंडसेट होना चाहिए कि मैं सिटिंग जॉब करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होनी चाहिए, वो पेशेंस लेवल होना चाहिए कि मैं जाके कंप्यूटर के आगे 5-6 घंटे बैठूं। पहली चीज। सेकंड चीज, ये सबसे ट्रेंडिंग है, सबसे एडवांस है, ये अपडेट होगा ही होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे मत लेके चलिए कि मैंने एक बार कोई सर्टिफिकेशन ले लिया तो लाइफ टाइम के लिए मुझे सारी चीजें जो है वो रहेंगी। ये हर 3 मंथ बाद अपडेट होगा और ये होता रहेगा। ठीक है, जैसे आज के सारे कोर्सेज AI इंटीग्रेटेड हो गए हैं। ठीक है, तो इन चीजों को वो एक्सेप्ट करके डिजिटल मार्केटिंग करने की सोचे। सीखना आसान है, पर इसमें आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, डेटा को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई काम करता है इस डिजिटल मार्केटिंग में, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि डेटा को समझो, कि रोज उसको अपडेट करो, डेटा को देखो क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज करो, उसका और रिजल्ट के लिए काम करो, कंपटीशन को देखो। तो ये चीजें होनी चाहिए। अगर इस तरह का बच्चा आ रहा है कि वो एक्टिव है और वो चाहता है कि इस इन्वायरमेंट में काम करना चाहता है, इंटरनेट की दुनिया में काम करना चाहता है, तो बहुत आसान है। ठीक है, और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो है किसी को भी सिखा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन आपका जो ट्रेनर कैसा है, आपका सिलेबस कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा सीखने का, अगर तीनों चीजें मैच करती हैं तो आप आराम से सीख सकते हो। मतलब इसीलिए सारे CIM चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस है। देखो, CIM चूज करने के पीछे और भी फैक्टर है। सबसे पहले तो ये आज का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है ट्राई सिटी का, राइट? और मैं कहूँगा कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हजारों बच्चे जो है ट्रेनिंग लेते हैं, राइट? और सबसे अच्छी बात है यहाँ का इन्वायरमेंट जिसपे हम काम करते हैं कि ये मतलब 6 डे वर्किंग है, स्मॉल बैचेज हैं, जो कोर्स सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू नीड अपडेट होता है, कस्टमाइज कोर्सेज है हर एक बच्चे के लिए। जैसे सपोज एक बच्चा आता है कि मुझे जॉब करना है, राइट? तो उसके लिए हमारे पास पूरा कस्टमाइज कोर्स है जिससे वो सीख के लाइव प्रोजेक्ट करके हमारे प्लेसमेंट सेल में जाके आगे वो एजेंसी में चला जाता है। ठीक है, एक बच्चा आता है कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो उसके लिए भी कस्टमाइज कोर्स है, वो बाद में सीख के अपने जो है USD में अर्निंग करता है। कुछ बच्चे आते हैं जो हाउस वाइफ्स हैं या इस तरह के आते हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो उनके लिए अलग कस्टमाइज कोर्स है। कई लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स में कुछ करना चाहते हैं, या अमेज़न फ्लिपकार्ट में कुछ अपना सेलर वगैरह करके कुछ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उनके लिए अलग कस्टमाइज कोर्स है। तो उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कस्टमाइज कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रेनर अवेलेबल है। ठीक है, टाइम अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग है कि आपको ऐसा नहीं कि ओके ये बैचेज आपके अकॉर्डिंग है, आपको क्या जो 1-to-1 चाहिए, आपको ग्रुप क्लासेस चाहिए,
आपको हाइब्रिड मोड पे चाहिए, आपको जिस ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, क्लासरूम क्लासेस चाहिए, वो सारी सारी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो CIM जो है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम करता है पहले, और सबसे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा लाइव ट्रेनिंग पे, प्रोजेक्ट बेस पे। ठीक है। ठीक है, जितना हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वही बच्चों को काम आता है आगे। सर ऑनलाइन क्लासेस में भी मतलब कि लाइव प्रोजेक्ट्स पे ही ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए हमने क्या किया हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस का और जो क्लासरूम ट्रेनिंग का जो सिलेबस है वो सेम रखा हुआ है। ठीक है, फर्क इतना है ऑफलाइन में कि बच्चे को हमारे इंस्टीट्यूशन आना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, और वहाँ के सीखता है वो, पर यहाँ के वो सीखेगा कैसे? इंटरनेट पे सीखेगा, अपने लैपटॉप से सीखेगा। वही इन्वायरमेंट हम लोग ऑनलाइन पे देते हैं, वहाँ पे भी सेम इन्वायरमेंट है, सेम ट्रेनर पढ़ा रहा है, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जो लाइव प्रोजेक्ट ऑफलाइन दिए जाते हैं वही ऑनलाइन दिए जाते हैं, तो डिफरेंस कोई नहीं है। बस ये है कि इसके पीछे एक जो माइंडसेट है वो काम करता है। अगर जिस बच्चे को लगता है कि मैं घर में नहीं पढ़ सकता, या उसका माहौल या इन्वायरमेंट घर का अच्छा नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या उसमें डेडिकेशन नहीं है, कह रहे मैं 1 घंटा नहीं बैठ सकता। ठीक है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको क्लासरूम ट्रेनिंग में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में क्या है कि एक इन्वायरमेंट बन जाता है, एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, आपको उस इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली आपको सीखा जाता है। ठीक है, पर अगर आप वर्किंग हो, आप के पास टाइम नहीं है, या आप बहुत दूर से आते हो, या आपके फाइनेंशियली बैकग्राउंड ऐसी नहीं कि आप एक सिटी में आके एक PG रह के एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, तो आप घर से कर सकते हैं। बस आपको ये होगा कि आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, अपनी डेडिकेशन देनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पढ़ाने में और करने में कोई डिफरेंस नहीं है, आप घर बैठे भी अपना कोर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। राइट सर, जैसे आपने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें अप टू डेट है इंडस्ट्री, ये कि अप टू डेट रहना पड़ता है, तो CIM कितने टाइम बाद अपने कोर्स को अप टू डेट या फिर अपडेट करते हैं? देखो ऐसा नहीं कि CIM मतलब हर हफ्ते अपना सिलेबस अपडेट करता है, या अकॉर्डिंग टू नीड रहता है। अगर हमारा एजेंसीज में या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो अपडेट हो चुका है, तो हमें उसी टाइम हमें अपना सिलेबस भी अपडेट करना पड़ता है। और सेकंड चीज़ क्या है कि CIM के अंदर एक चीज़ है कि ये एक एजेंसी स्टाइल लर्निंग है। राइट, तो जो एजेंसीज में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो प्रोडक्ट पे काम होता है, ई-कॉमर्स में काम होता है, वही चीज़ हमारे इंस्टीट्यूशन में अपडेट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे ट्रेनर को भी ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज़ की। मतलब ये USP है? USP है, क्योंकि अगर आप सोचिए कि एजेंसी क्या मांग रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर ये दोनों मैच नहीं करेगा ना तो बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है, और ये बहुत जरूरी होता है। कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो आज से 4 साल पुराना सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जो डिमांड में नहीं है, तो बच्चा वो देखता है यार ये तो मैं यूट्यूब में भी सीख सकता हूँ। देखो यूट्यूब के अंदर क्या पुराना कंटेंट है, सारा का सारा। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर क्या है, पुराना कंटेंट है। जो आप लाइव क्लासेस में सीखते हैं, जो इंस्टीट्यूशन में आके सीखते हैं, वो आप करंट सीखते हो कि आज क्या चल रहा है। जैसे आज गूगल की सारी एल्गोरिथम चेंज हो चुकी है। अगर आज कोई बच्चा SEO करना चाहता है, तो जो 1 साल पहले का था लर्निंग प्रोसीजर और आज के प्रोसीजर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। अगर आज वो कोई मेटा ऐड चलाना चाहता है, पुराने और आज में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, AI इंटीग्रेशन आने से क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। तभी सब बोलते हैं कि हमें आता तो है बट हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज नहीं हो रही शायद। तो कैसे होगी मैम? आप एक बार सोचो कि आज आपका मोबाइल जो है अपडेट हो चुका है। ठीक है, पर सॉफ्टवेयर आप पुराने यूज कर रहे हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज को। आज स्ट्रेटजी इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होती क्योंकि आपको पता नहीं कि लेटेस्ट क्या चेंज हो चुका है, ऑडियंस बनाने का तरीका ही बदल चुका है। ठीक है, आज अगर आप कोई रिसर्च करते हो और अच्छा रिजल्ट किसके आते हैं, जो अपडेटेड है। ठीक है, आज एक कंपटीशन, आज कोई कंपनी फॉर्म करता है और उसको पता है कि मुझे ये चीज चाहिए और वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करता है, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन तो नए लोग क्रिएट कर रहे हैं, पुराने तो खत्म हो रहे हैं। ठीक है ना, तो एजेंसी क्या चाहती है, एजेंसी क्यों एक इंस्टीट्यूशन पे इतना ट्रस्ट करती है, उस पर डिपेंड है बच्चों के लिए? क्या वो Naukri.com में जाके या ऐसी जॉब पोर्टल में जाके क्या बच्चे हायर क्यों नहीं करती? उसके पीछे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है एजेंसीज को कि उसको लगता है अगर हमने Naukri.com में गए या पोर्टल में चले गए जॉब ढूंढने के लिए, तो हमारे पास ऐसे बच्चे आएंगे जो मतलब अपडेटेड होंगे नहीं। ठीक है, तो ये पहले चेक में ही फेल हो जाएंगे। क्यों? वो ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करते हैं कि आप जो बच्चा ट्रेंड हो रहा है हमें दीजिए, क्योंकि इनको एक तो वो बच्चा मिलता है जो 4 से 5-6 महीने एक डेडिकेशन में अपने लाइव प्रोजेक्ट करके पूरा पोर्टफोलियो बना के पूरा काम सीख के आपके लिए रेडी हो चुका है, पहली चीज। सेकंड, उनको यही पता है कि जो चीज पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल हमारी एजेंसी के साथ मैच करेगी।
ठीक है। तीसरी चीज ये है कि वो उन प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर चुका है जो वहां पे उनको मिलने वाले हैं, तो वो तो सीखा सिखाए बच्चे उनको मिल रहा है। मतलब हम तो एक बोलते हैं ना कि अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, जैसे आर्मी में ना 4 साल का वो, हम वो ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिससे वहां पहुंच सके। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे क्वेश्चन से पूछते हैं कि अगर मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, मैं ऑनलाइन कोर्स कर लूँ या मैं खुद सेल्फ स्टडी कर लूँ, क्या मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है? तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मिल सकती है, पर उसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राइट कंपनी, राइट एजेंसी, राइट जॉब जो है वो आपके पास नहीं है, वो आपके पास चल के नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारे पास ऐसे कई बच्चे आते हैं जो आज यहाँ करने के बाद गूगल जैसे बड़ी कंपनी में चले गए, अमेजन जैसी बड़ी कंपनी में चले गए, ना उनके पास कोई मास्टर स्किल्स थी, मींस ना उन्होंने कोई एमसी किया, ना कोई बीटेक किया, ना कोई कंप्यूटर में कोई भी कोर्सेज नहीं किया था, राइट। फिर भी आज वो ऐसे एमएनसी में बैठे हैं जो वर्ल्ड की टॉप नॉच कंपनीज है। रीजन क्या था कि उनको आए, सीखा, अपना एक एजेंसी में जॉब लगी, 1 साल का एक्सपीरियंस बनाया, उसके बाद नोएडा शिफ्ट करके वहाँ पे 1 साल काम किया, 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद एमएनसी उन्होंने गूगल में इंटरव्यू दिया, अमेजन में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे उनको जॉब मिल गई। ठीक है, तो कितना इजी प्लेटफॉर्म है ये। तो इंस्टीट्यूशन इसलिए भी ज्वाइन करो कि अगर आपने अच्छी कंपनी में जाना है, इसलिए ज्वाइन मत करो कि वहाँ सीखना है, सीखना तो है ही है। तो ये देखो कि अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन में चला जाता हूँ तो क्या पता मुझे जो जिस कंपनी को मैं देखना चाहता हूँ, जिस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे हेल्प करता है आपकी। बिल्कुल सर जी।